बनारस से बोस्टन तक प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद दुनिया भर में हैं, लेकिन जब घनघोर तारीफ के शब्द पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के किसी व्यक्ति के मुंह से निकलते हैं तो पीएम मोदी के कद का अंदाज़ा बखूबी हो जाता है। पाकिस्तान से जुड़े इस असरदार शख्स ने भारत के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर जो कुछ कहा उसका क्या आधार है और पाकिस्तान का हवा खड़ा करने वाले विपक्ष को ये किस तरह आईना दिखाता है। साथ ही इस शख्स ने पाकिस्तान के दुर्दिन दूर करने के लिए किस तरह नरेंद्र मोदी से उम्मीदें लगा रखी हैं। कर्तव्य पथ में आज इसकी बात। पाकिस्तानी मूल के एक बिजनेसमैन हैं, नाम है साजिद तरार। कई साल से अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने भारतीय न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है। इस खास इंटरव्यू में न सिर्फ वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांधते हैं, बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत को आईना दिखाने का काम भी करते हैं। लोकसभा चुनाव के बीचों बीच आए इस इंटरव्यू में उन्होंने 4 जून के नतीजों को लेकर भी एक दावा किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए 12 मई का उनका ये ट्वीट। साजिद एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। इसमें 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाने के भारतीय रिकॉर्ड की बात की गई है। वो लिखते हैं कि राष्ट्र बिना राष्ट्रवाद के आगे नहीं बढ़ते। पाकिस्तान पर राज करने वाले 100 किलोमीटर सड़क के फंड को 10 मिनट में ही दुबई भेज देते हैं। वैसे आपको बताते चलें कि 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का ये स्क्रीनशॉट हवाई नहीं है। मई 2023 के गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भारत ने ये उपलब्धि हासिल की थी। अब आपको बताते हैं कि अपने ताज़ा इंटरव्यू में अरबपति कारोबारी साजिद तरार ने पीएम मोदी के लिए क्या कुछ कहा है और किस तरह पाकिस्तानी हुकूमत की धज्जियां उड़ाई हैं। साजिद ने कहा, पीएम मोदी एक शानदार नेता हैं। वो जन्मजात लीडर हैं। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पाकिस्तान का दौरा किया। इसके लिए उन्होंने अपनी राजनीतिक जमापूंजी तक को दांव पर लगा दिया। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही पाकिस्तान के साथ व्यापार और बातचीत शुरू करेंगे। हाल ही में पूरी दुनिया ने पीओके में जनता के प्रदर्शन की तस्वीरें देखी। दुनिया ये भी जानती है कि पाकिस्तान किस कदर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस पर बात करते हुए साजिद तरार ने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, पेट्रोल के दाम ऊंचे हैं, बिजली के दाम बढ़ गए हैं, IMF टैक्स बढ़ाना चाहता है, एक्सपोर्ट की कमर टूटी हुई है। खासकर पीओके में बिजली बिलों में बढ़ोतरी विरोध की बड़ी वजह है। फिलहाल पूरे पाकिस्तान में पीओके जैसी अशांति और राजनीतिक अस्थिरता है। साजिद तरार को लगता है कि पाकिस्तान की मुसीबतों का अंतहीन सिलसिला कोई रोक सकता है तो वो पीएम मोदी जैसा नेता ही हो सकता है। शायद यही वजह है कि वो पाकिस्तान के लिए ऐसी ही लीडरशिप की उम्मीद रखते हैं। वो कहते हैं पीएम मोदी न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और दुनिया के लिए अच्छे हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान को भी उनके जैसा नेतृत्व मिल पाएगा। साजिद तरार 90 के दशक में अमेरिका चले गए थे। माना जाता है कि पाकिस्तान की राजनीति में वो ठीक ठाक दखल रखते हैं और उनकी कई बड़े नेताओं से दोस्ती है। अब आपको बताते हैं कि 4 जून के नतीजों को लेकर तरार ने क्या भविष्यवाणी की है। साजिद तरार ने कहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि भारत में 97 करोड़ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं वहाँ मोदी की लोकप्रियता देख रहा हूँ। 2024 में भारत का उदय अद्भुत है। ये सुनाने लायक कहानी है। आप भविष्य में देखेंगे कि लोग भारतीय लोकतंत्र से सीखेंगे। ये लिखा हुआ ही समझिए कि मोदी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे। देश में 4 चरण के चुनाव बीत चुके हैं और 3 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं। इस बार चुनावी मैदान में विपक्ष लामबंद होकर बीजेपी के सामने है और हमलावर भी। इन सब के बीच साजिद तरार जैसे बयान बीजेपी के नेताओं के भाषणों को कुछ और धारदार बनाएंगे, जो विपक्ष को इसकी काट ढूंढने पर मजबूर करेंगे। क्या आप भी साजिद तरार की बातों से सहमत हैं? अगर हाँ, तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लोकसभा चुनाव और राजनीति की महीन हलचल समझने के लिए कर्तव्य पथ को सब्सक्राइब करें।